देखिए, जब बीते दिनों चुनाव आयोग चुनाव कमिश्नर यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी बल्कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की थी और उन्होंने ये जानकारी ली थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। अनुपम, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने सर्वाधिक वैक्सीनेशन कराया है। 21 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है और साथ ही साथ जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है कि जिन मतदान कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी उनको बूस्टर डोज लगाया जाएगा, उसके लिए भी युद्ध स्तर पर पहले से ही तैयारी स्वास्थ्य महकमे द्वारा की जा चुकी है। ऐसे में क्योंकि 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा, उससे पहले स्वास्थ्य विभाग एक युद्ध स्तर पर उन अधिकारियों को लिस्टिंग करेगा जिनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना है और उन्हें बूस्टर डोज लगाई जाएगी। क्योंकि चुनाव मतदान अधिकारी एक पहली ऐसी कड़ी है कि वो एक एक करके हर मतदाता के संपर्क में आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का न सिर्फ सरकार को बल्कि चुनाव आयोग को भी ख्याल है और यही कारण है जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मेनका सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा सिस्टम जिस तरीके का है, ऐसे में जो अफसर या जो कर्मचारी चुनाव आयोग में जुड़े हुए हैं या फिर चुनाव ड्यूटी में लगेंगे उनको बूस्टर डोज लगवाई जाएगी क्योंकि फर्स्ट फेज के प्रोसेस को स्टार्ट होने में अब ज्यादा दिन नहीं है। वाकई बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। अनामिका भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, आपके पास क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और चुनाव को लेकर अब किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी प्रशासनिक स्तर पर भी? देखिए, सबसे बड़ी हलचल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से कल 9 तारीख है और कल ही पीएम मोदी की सबसे बड़ी रैली लखनऊ में होने वाली थी, लेकिन वो रद्द कर दी गई कोरोना की वजह से। अब बीजेपी में मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि प्रचार का माध्यम क्या होगा, तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कैसे कैंपेनिंग की जाएगी। और इसी को लेकर के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है वो भी अलग अलग तरीके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जिलेवार वो मुलाकात कर रहे हैं कि उस जिले में कैसे पहुंचा जाए, कैसे वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार को किया जाए, क्योंकि वैसे भी जो बीजेपी के शक्ति केंद्र है उसके जरिए ही हर बात पहुंचाई जाती है कार्यकर्ताओं तक। तो क्या वो भी माध्यम बनेगा बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का? इस वक्त मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर ही मौजूद हूं, लगातार अंदर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ ऐसी हलचल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनके आवास पर भी दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी की तैयारी पिछले एक हफ्ते से हम ये देख रहे थे कि इस बात को लेकर के भी हो रही थी कि आईटी सेल की भूमिका क्या होगी, तकनीक से कैसे जोड़ के प्रचार किया जाएगा। और वैसे भी अगर बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो बीएसपी के इतर अगर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रचार के मामले में अगर जो नेट टू नेट फाइट दिखाई दे रही थी हमें, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही दिखाई दे रही थी। और अब बीजेपी के सामने चुनौती इस बात यह कि 15 जनवरी से पहले माहौल को ठंडा होने नहीं देना है। और बिल्कुल अनामिका, अगर बात करें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की तो बीजेपी पर ही कहा जाता है, बीजेपी के लिए ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म का और इसका फायदा, इसका असर देखने को मिला 2017, 2019 और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी। और अब तो वर्चुअल माध्यम का इस्तेमाल और इसका असर भी देखने को मिलेगा 2022 के दंगल में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शायद इसी पर निर्भर रहना पड़े। अभी तो 15 जनवरी की बात है, लेकिन हालात कोरोना को लेकर ठीक नहीं होते हैं तो आगे भी इसी तरह के फैसले को कंटिन्यू किया जा सकता है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। सचिन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले यह तस्वीर दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त आपको बता दें कि तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के गेस्ट भी हमारे साथ हैं जिनके साथ हम लगातार आपको चीजें बता रहे हैं। अनामिका भी हमारे साथ हैं। अनामिका, अगर हम बात करें, अब तक इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल होता है, आयोग के द्वारा चुनाव में कई अधिकारी हटाए जाते हैं। ऐसे में क्या 2022 के दंगल में कुछ प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है? और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि इस बार पिछले एक हफ्ते से इस बात को लेकर आकलन किया जा रहा था। मैं खुद भी इस बात को लेकर ऑब्जर्व कर रही थी कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली होती है उसके पहले पूरे प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो ताश के पत्तों की तरफ फेंट दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि सरकार को थोड़ा बहुत आभास हो गया था, लिहाजा कल ही 5 जिलों के डीएम बदल दिए गए। शाहजहांपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, इसके अलावा एक और जिला, वहां पर 5 जिलों के डीएम बदल दिए गए। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि लखनऊ के डीएम अभी तक नहीं बदले गए और बनारस के जिलाधिकारी भी जो पहले थे कौशल राज शर्मा, वो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ विभागों में बड़े परिवर्तन किए गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब चुनाव के करीब 15 दिनों पहले, चुनाव के ऐलान के 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बदल दिए गए। यह भी अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। लेकिन अब प्रशासनिक फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है, क्योंकि जब हम आकलन करते हैं। बिल्कुल अनामिका, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बड़ी जानकारी आ रही है, 7 चरणों की डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। पहला चरण जो है वो 10 फरवरी को है, दूसरा चरण, और ये पहला चरण आप देखिए, दूसरा चरण जो है वो 14 फरवरी को है, जो दूसरा फेज है वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा फेज 20 फरवरी को,
चौथा 23 फरवरी को, पांचवा 27 फरवरी को और छठा चरण जो है वो 3 मार्च को है और सातवां चरण जो है वो 7 मार्च को है। ये यहां पर और मतगणना यानी कि काउंटिंग की जो तारीख है वो 10 मार्च है, यानी कि 10 मार्च को पता लग जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। ये यहां पर तस्वीर है। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, 2 महीने में ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और 10 मार्च को पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सिकंदर बनके, कौन बादशाह बनके और उत्तर प्रदेश का सरताज बनके आ रहा है। बिल्कुल ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत का इक्का किसकी तरफ घूम के जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जो फेज वाइज इलेक्शंस होने वाले उसमें फर्स्ट फेज में कौन कौन से जिले होंगे, इसको लेकर के आप 17 के फॉर्मूले को याद करिए तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जो इस वक्त बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, क्या माना जाए, जो स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां हैं क्या? चुनौतियां नहीं है, हम पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ कदमताल करते हुए पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो सूरत बदली है। बड़ी जानकारी अनामिका के पास है इस वक्त। अनामिका बताइए, की सरकार दोबारा फिर वापस आ रही है। जी अनामिका, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की जिसको लेकर आप सवाल मुझसे पूछ भी रहे थे अनुपम की फर्स्ट फेज में जिले कौन से होंगे, सेकंड फेज में जिले कौन से होंगे। तो हमारे पास जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक फर्स्ट फेज की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होगी जहां से पिछली बार 17 के चुनाव में हुई थी। फर्स्ट फेज में जो जिले होंगे वो होगा कैराना, इसके अलावा शामली, इसके अलावा हस्तिनापुर, मेरठ, इसके अलावा बागपत से लेकर के मुरादाबाद, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, यानी कि वेस्ट यूपी से चुनाव की शुरुआत होगी। वेस्ट यूपी से फर्स्ट फेज के इलेक्शन की शुरुआत होगी। 17 के चुनाव में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, जिसका कारण यह माना जाता है कि जो केंद्रीय बल लगाया जाता है डिप्यूटेशन पे, यूपी में, उत्तराखंड में, मणिपुर, गोवा, उनको डिप्यूट किया जाता है, राउंड में घुमाया जाता है। लिहाजा वेस्ट यूपी से शुरुआत हुई थी 17 के चुनाव की भी वोटिंग की और इस बार भी जो हमारे पास डिटेल आई है उसके मुताबिक वेस्ट यूपी से शुरुआत हो रही है फर्स्ट फेज की वोटिंग की। और अगर सेकंड फेज की बात करें हम तो ओबीसी के आसपास ही वेस्ट यूपी में ही है बेहात, नूकुर, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, महिराबाद, नजीबाबाद, नगीना, बहरपुर, धर्मपुर, नेतापुर, बिजनौर, यानी कि वेस्ट यूपी वाले जिले हैं। थर्ड फेज तो इसको क्या इस तरीके से समझा जाए अनामिका की जिस तरीके से 2017 में जो पहला फेज था, यानी कि उत्तराखंड के साथ जो पहला फेज था वो इस बार सेकंड फेज में तब्दील हुआ है? बिल्कुल। देखिए वेस्ट यूपी के जिलों को थोड़ा बहुत आपस में चेंज किया गया है, लेकिन शुरुआत वेस्ट यूपी से ही हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि कैराना जो है अब वो फर्स्ट फेज में आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए बुढ़ाना, शामली, थाना भवन, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, ये जो जिले हैं वो वेस्ट यूपी से आ रहे हैं, कि वेस्ट यूपी से शुरुआत होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए लास्ट फेज की, तो लास्ट फेज में जैसा आकलन किया जा रहा था कि 17 के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए उसको कि क्या इस बार चुनाव पूर्वांचल में आखिरी फेज में होंगे, तो वो मैं इसको देखने की कोशिश कर रही हूँ लगातार यहाँ पर, और दिखाई दे रहा है कि नहीं बिल्कुल इस बार आखिरी फेज में पूर्वांचल के बहुत कम जिले शामिल किए गए हैं।